अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान बैठकर कनाडा में रेंट पर घर कैसे ढूंढोगे। क्योंकि होता यह है कि जब आप पहली बार कनाडा आ रहे होगे पाकिस्तान से, दुबई, इंडिया, सऊदीया कहीं से भी, तो जो आपका एम्प्लॉयर है, अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपके लिए 1 या 2 महीने के लिए घर अरेंज कर देता है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा एम्प्लॉयर आपको मिल जाए जो कहे कि मैं अरेंज नहीं कर सकता, आप खुद देख लो, ऑनलाइन चेक कर लो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घर खुद ढूँढना पड़ेगा, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर क्योंकि खुद बिज़ी होता है, तो वो आपके लिए उतनी तसल्ली से घर नहीं ढूँढेगा जैसे आप खुद अपने लिए ढूँढोगे। तो हो सकता है वो आपके लिए ऐसा घर ढूँढ दे जो बहुत महँगा हो, और क्योंकि उसने तो किराया नहीं भरना, किराया तो आपने भरना है। या शायद वो ऐसा घर ढूँढ दे जो आपकी वर्क लोकेशन से कुछ दूर हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर महँगा मिल गया तो आपके लिए उसको अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो आपके वर्क लोकेशन से दूर मिलेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप पाकिस्तान में, इंडिया, दुबई, सऊदीया कहीं पर भी बैठकर खुद अपने लिए घर ढूँढ सकते हो। मैं आज आपको बताऊँगा कि आप घर कैसे ढूँढोगे और फिर उस घर के ओनर से आप डील कैसे करोगे, उस घर को आप फाइनलाइज़ कैसे करोगे, बुक कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी वेब ब्राउज़र खोल रहे हैं, आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है या जो भी आपकी डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोलकर आपको ये सारा कुछ दिखाता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप ये वेबसाइट टाइप करोगे .ca। ये यहाँ की मार्केट प्लेस है, लोकल मार्केट प्लेस कनाडा की, जहाँ पर आपको घर वगैरह सब चीज़ें बाय सेल सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कनाडा लिखा है, ये लोकेशन है। आपकी जॉब जिस लोकेशन पर होगी, आप उस लोकेशन का नाम यहाँ लिखोगे, उस सिटी का नाम यहाँ लिखोगे। अगर आपकी जॉब किसी गाँव में भी होती है, तो हर गाँव किसी न किसी बड़े सिटी को तो लगता ही है। तो आप उस सिटी का लिखोगे, तो उस सिटी में जितने भी गाँव आते हैं, सबकी लोकेशन ऐड हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको कनाडा ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं पता आप किस सिटी में जॉब करने आओगे। और फिर आप ये रियल एस्टेट पर आ जाओ। रियल एस्टेट पर ये नीचे ऑप्शन खुल जाएगी जिस पर लिखा है फॉर रेंट और फॉर सेल। आप फॉर रेंट पर आओगे। फॉर रेंट पर आने के बाद ऑप्शन आएगी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आप शॉर्ट टर्म में जाओगे, क्योंकि वहाँ से बैठकर आप जब घर ले रहे हो ना, तो आप चाहे जितनी भी अच्छी तस्वीरें देख लो, आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आ जाओ। 1-2 महीने के लिए ये घर आप बुक कर लेना। लॉन्ग टर्म का मतलब है आपको साल के लिए बुक करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म में आ जाओ। अगर आपको यहाँ आने के बाद घर अच्छा लगे तो आप उसे बढ़ा लेना, साल का कर लेना रेंट। और अगर आपको समझ ना आए तो 1 महीना 2 महीना काफ़ी होता है फिर दूसरा घर ढूँढकर वहाँ मूव कर जाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म करने के बाद यहाँ पर आप प्राइस सेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्राइस लिखते हो $1000, और यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर दो। प्राइस लिखने के बाद आप ये नीचे आओगे, और ये आपको ऑप्शन मिलेगी फर्निश्ड की। फर्निश्ड मतलब कि घर में फर्नीचर लगा होना चाहिए। ये वैसे आपकी प्रेफ़रेंस है, आप तरजीह करते हो कि फर्नीचर वाला घर मिले। अगर फर्नीचर वाला ना भी मिले तो फिर मजबूरी है। तो लेकिन अगर फर्नीचर वाला डायरेक्टली फर्नीचर वाला मिल जाए तो बेहतर है। तो ये बता रहा है कि 844 रिज़ल्ट है। अब जाकर देखते हैं कि उसमें क्या-क्या आया है। यहाँ पर मोस्ट रिसेंट ही आप रहने दो, जो लेटेस्ट घर की ऐड आई है वो दिखेगी आपको, या फिर यहाँ पर आप लो प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो ताकि पहले आपको लो प्राइस वाले दिखे। मैं अभी इसको रिसेंट पे ही छोड़ रहा हूँ, मतलब कि जो लेटेस्ट घर की ऐड आई है वो दिखे हमें। या आप नीचे आते जाओ, तो ये आपको ये जो 145 $168 दिख रहा है ना, ये नॉर्मली पर डे वाला हिसाब होता है। लेकिन आप पर डे वाला नहीं देखना, आप पर वीक वाला भी नहीं देखना, आप प्रेफ़र करना कि आपको पर मंथ वाला मिल जाए। ताकि ये आने के बाद कम से कम 1 महीने का सुकून हो कि चलो यार 1 महीने तक घर खाली करने की कोई टेंशन नहीं है, तब तक कोई दूसरा घर मिल जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी घर में जाकर उसकी डिटेल चेक करनी है। अब ये एक घर है, इसकी ये इन्होंने प्राइस लिखी है $650। अंदर जाकर देखते हैं, ये घर का बाहर का नज़ारा है, और साथ में उन्होंने ये सारी पिक्चर्स भी दी है। अक्सर वो घर के अंदर की भी सारी पिक्चर लगा देते हैं ताकि देखने के लिए बंदे को आना ना पड़े, वो तस्वीरें देख के ही फिर बात को आगे फाइनल कर दे। क्योंकि घर जाओ ट्रैवल करके, ट्रांसपोर्ट करके, वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तो ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं। ये उन्होंने बाहर चेयर रखी है धूप लगवाने के लिए, यहाँ पर धूप को बहुत पसंद करते हैं लोग। और इसी तरह ये नेक्स्ट पिक्चर है, ये शायद किसी लेक के पास कोई घर है, तो ये लेक का पानी दिख रहा है।
ये हॉल है, सोफ़े लगे हैं उस पर और सामने वो आग जलाने वाली है, पता नहीं उसे चिमनी कहते हैं, अंगीठी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो चीज़ है। और ये साइड पे टीवी भी रखा है। और ये हॉल का एक और व्यू है जहाँ पर सामने डाइनिंग टेबल वगैरह रखी है। और ये बाथरूम है, ये बाथरूम का एक साइड का व्यू है। और ये बाथरूम का वो नहाने वाला व्यू है, ये चारों तरफ उसका शीशा लगा है या फाइबर ग्लास कुछ होगा। ऊपर शावर है, तो ये इनका बाथरूम का नज़ारा है। ये फिर से वही लेक का व्यू है। और थोड़ा-सा ये फट्टे का डेक भी बना हुआ है, बंदा ज़रा चल कर जाए लेक के ऊपर बैठे, पाँव नीचे पानी में डालकर बैठ जाए फट्टे के ऊपर। और ये बेडरूम है, क्योंकि एक ही बेडरूम की पिक्चर आई है, तो एक बेडरूम अपार्टमेंट होगा, एक हॉल है, एक बेडरूम है, तो ठीक है, अच्छा है। किराया भी उसी हिसाब से। तो ये बेड लगा हुआ है। और ये शायद सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जाने का रास्ता होगा। और लास्ट में ये फिर से लेक की पिक्चर है, तो इस तरह आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। और जब आप इस एम्प्लॉयर से रब्ता करोगे तो ये राइट साइड पे ना सेंड मैसेज लिखा है। आप सेंड मैसेज पर क्लिक करके उससे रब्ता करोगे, हाय हेलो से आप बात करना शुरू करोगे। फिर आगे बात चलेगी डिस्काउंट के बारे में, सहूलियात के बारे में, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है वो आपसे कहेगा कि आप पालतू जानवर पेट्स नहीं ला सकते या आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आप उससे बातें सारी तय कर लोगे। और ये इस तरह आपको सारी प्राइसेज़ और लोकेशंस और सब कुछ नज़र आ रहा है। आप जो भी आपको सही लगे आप उसकी डिटेल अंदर जाकर चेक करो और फिर आप बात फाइनल कर सकते हो। तो घर ढूँढने का एक तो ये तरीका है। घर ढूँढने का दूसरा तरीका है, वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, फॉर रेंट। आप ये लिख कर जाओगे और कोई भी जो लिंक आएगा पहले-पहले वो आप ओपन कर लो। यहाँ पर ये लोकेशन है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता आप कहाँ जॉब करने आ रहे हो, तो जो लोकेशन इसने खुद से उठा ली है मैं वही रखता हूँ। मैं लोकेशन को कुछ छेड़ नहीं रहा। और यहाँ पर आप मैक्सिमम रेंट लिख दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वही $1000। देखते हैं $1000 में क्या-क्या मिलता है, और एंटर आप दबा दो, या जो मोबाइल पे होगा येस, गो जो भी है वो कर लेना। ऊपर ये ऑप्शन दिया उसने, 1 बेडरूम हाउस चाहिए, 2 बेडरूम, 3, 4 बेडरूम, तो मैं 1 बेडरूम फ़िलहाल कर रहा हूँ। क्योंकि जब आओगे ना पाकिस्तान से या दुबई, इंडिया कहीं से भी, तो शुरू में आप ज़हन बना कर आना कि 1-2 महीने बस गुज़ारा करना है। यहाँ आने के बाद आप अपने हिसाब से, अपनी कम्फ़र्ट के हिसाब से, लग्ज़री या जो भी है आप अपना घर देख लेना यहाँ पर। तो मैंने 1 बेडरूम क्लिक किया तो ये सारी 1 बेडरूम की ऑप्शंस आ गई। अब आप ये देखते जाओ, आपको जो भी सही लगे घर, जो भी समझ में आए या देखने में अच्छा लग रहा हो एटलीस्ट, आप उस पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल में चले जाना। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई एक घर खोल के भी दिखाता हूँ, चलिए ये खोल लेते हैं। ये भी 650 का है और इसमें 1 बेड है और बाथ है इसमें। तो ये घर का बाहर का नज़ारा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट पिक्चर ये घर के हॉल की है, सोफ़े लगे हैं इसमें। और आगे देखते हैं, ये घर का बेडरूम है। आगे ये कॉरिडोर है और ये शायद कपड़े लटकाने की या रखने की जगह है, शेल्फ बने अंदर। ये बाथरूम का नज़ारा एक साइड का, ये दूसरी साइड का है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। और ये फिर से घर के बाहर का नज़ारा। तो ये घर है। तो इस तरह से आप चीज़ें देखोगे तो जो आपको समझ में आ जाए, जो पसंद आ जाए, जो ठीक लगे, उसके बाद ये राइट साइड में ये नीचे मैसेज लिखा है, आप मैसेज करोगे इस आदमी को और फिर आप हाय हेलो से आगे बात करना शुरू कर दोगे। मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कि जब आप इससे बात करोगे तो आपके पास बात करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस होंगी। तो ये है तरीका घर ढूँढने का। और ये दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। इससे आप इस तरीके से आप अपने लिए घर ढूँढ के रख लेना और आगे बात अभी नहीं चलाना, बस ढूँढ के रख लेना। इवन के घर का जो ओनर है उससे भी आप बात नहीं करना, बस 2-4 घर सेव करके रख लेना एज़ अ सेकंड ऑप्शन। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा कि उसने आपके लिए कौन-सा घर देखा है, उसका रेंट, उसका डिस्टेंस सारा कुछ जब आपको बताए, अगर वो आपको सही लगे तो वही फाइनल कर देना, वरना आप ये वाली चीज़ उसको बता देना। तो इस तरह से आप पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया, कतर कहीं पर भी बैठकर अपने लिए आप घर ढूँढ सकते हो। हाँ जी, तो ये है तरीका घर सर्च करने का। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि लेट्स से कि जिस जगह पर आप जॉब करने के लिए आ रहे हो और उस एरिया में आपको फर्निश्ड घर अगर नहीं मिलता, तो आप कोई अनफर्निश्ड घर सेलेक्ट कर लेना और फिर उस घर के ओनर से कहना कि आप मेरे लिए बेड वगैरह, कंबल और मैट्रेसेस का अरेंजमेंट कर दो, जब मैं आऊँगा तो मैं आपके साथ उसकी सेटलमेंट कर दूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि वो बेड वगैरह मैट्रेस के तो पैसे नहीं लेते, कंबल के ले लेते हैं, क्योंकि जब आप फिर मूव करोगे तो अपना कंबल आप साथ ले जाओगे। लेकिन क्योंकि बेड मैट्रेस वहीं पड़ा रहेगा, तो वो इस बात पर डील कर लेते हैं कि थोड़ा आप भर लेना, थोड़ा वो भर लेगा। इस तरह आप पर हल्का-फुल्का बर्डन पड़ेगा, लेकिन आप उस तकलीफ़ से बच जाओगे कि एक तो आप 18, 20, 22 घंटे का ट्रैवल करके आ रहे हो और आगे फिर आपको सोने के लिए जगह ही ना मिले, तो फर्श पर तो सो नहीं सकते, ठंडा होगा।
तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो आप ये रिक्वेस्ट करोगे तो जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर देगा, या फिर जो घर का ओनर है वो आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर देगा। तो ये भी एक ऑप्शन होती है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आप डील कैसे करोगे, जो होम ओनर होगा उससे आप डील कैसे करोगे। होम ओनर से डील करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्ट उससे बातचीत करोगे। इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि आप उससे थोड़ा-सा डिस्काउंट ले सकते हो घर के किराए में, थोड़ा-सा मोल-तोल करके, ऊपर-नीचे प्राइस करके, कुछ उसकी मान के, कुछ अपनी मनवा के आप डिस्काउंट करा सकते हो। डायरेक्ट बात करने का ये फ़ायदा होगा। तो जब आपकी डील उससे हो जाए, तो फिर आप या तो उसे बताओगे कि आप किस जगह पर काम करने आ रहे हो, आप उसे अपने एम्प्लॉयर की डिटेल दोगे और वो आपके एम्प्लॉयर से बातचीत करके डील फाइनल कर लेगा। या फिर आप अपने एम्प्लॉयर को इस घर वाले की डिटेल दे दोगे कि मैंने ये घर देख लिया है, तो आप इससे बात करके घर फाइनल कर लो। और खुद से घर सर्च करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मान लो कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा है, तब भी आप साथ-साथ अपने लिए उस इलाके में घर ढूँढ लेना। क्योंकि जैसे ही आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा कि मैंने ये घर ढूँढा है, इसका इतना किराया है, अगर आपको किराया ज़्यादा लगे, तो आप कहना कि सर आप ये घर जो मैंने ढूँढ के रखा है, आप इससे बात कर लो, इसका किराया कम है, प्लीज़ आप मेरे लिए ये फाइनल कर दो। तो वो आपके लिए अपने ढूँढे हुए घर की जगह आपने जो उसे बताया वो फाइनल कर देगा। या अगर आपके एम्प्लॉयर ने घर दूर ढूँढा था और आपने जो ढूँढा है वो काम के करीब है, तो आप तब भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आपने जो घर ढूँढा है उसकी बजाय ये मुझे करीब पड़ेगा, क्योंकि शुरू-शुरू में मेरे पास गाड़ी तो होगी नहीं 1-2 महीने, तो मैं पैदल आऊँगा, जाऊँगा या जैसे भी, तो मुझे कम डिस्टेंस वाला सूट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी जो सर्च करके रखोगे, उसको आप दबा के रख लेना। पहले देखना कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्या अरेंज करता है, कैसा घर है, महँगा है या सस्ता है, दूर है या करीब, उसमें फर्नीचर है या नहीं। अगर आपको उसकी दी हुई ऑप्शन सूट करे, तो अपना जो ढूँढ के रखा था घर आपने, उसे डिलीट कर देना और उसकी ऑप्शन चूज़ कर लेना जो एम्प्लॉयर आपको बताए। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर के ऑप्शन में कुछ ऊँच-नीच दिखती है प्राइस वाइज़ या डिस्टेंस वाइज़ या फर्नीचर वाइज़, तो फिर आप उसे अपनी चॉइस बता देना कि सर आप ये वाला फाइनल कर दो। ऐसे में कोई गुस्सा नहीं करता, कोई नाराज़ नहीं होता। ये यहाँ की बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। बल्कि एम्प्लॉयर का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एक एक्टिव इंसान हो। जो वहाँ बैठकर या अपने लिए अरेंजमेंट कर रहा है वो एक्टिव ही है। तो जब वो काम पर आएगा तो कुछ अच्छा ही करेगा। तो इस तरह से आप खुद को सेफ भी रख सकते हो, सेफ इन द सेंस कि फाइनेंशियली कि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा या हार्श वेदर में आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस बारे में अगर आपके कोई डाउट्स हों और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर देखने को मिलती रहे, उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।